हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी सेट बी बा नंबर का रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेट आ और सेट बा, तो सेट आ का वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ। इसके बाद आपका सेट बी नंबर बनाकर प्रवाहित कराऊंगा। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर लोग इस पेपर के माध्यम से अपनी पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँ और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप लोग इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में से इन्हीं में सिर्फ प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बोला है अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बा 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, और आपका समय 3 घंटा और यह पेपर आपका 75 पूर्णांक का रहेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में पूरा आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, तो फटाफट देख लेना। जो आंसर है यहाँ पर मैं पूरा निकाल कर रख लिया हूँ। देख सकते हैं ये पूरे आंसर को मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रवाहित कराऊंगा। ठीक है, तो आपको फटाफट देख के जाना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले पेपर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले पेपर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देना है, निर्देश जरूर पढ़ना है। इसके बाद ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग, ठीक है, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका सन 1943 से। दूसरा दिया गया कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूत रहे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्धव। ठीक है, तीसरा है विभानुचारी व्यभिचारी संयोतस निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु मुनि की। क्या हो जाएगा? भारतेंदु मुनि की। ठीक, अगला है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वसुधा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पूर्व पद। क्या होगा आपका राइट आंसर? पूर्व पद। अगला है माता का अंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? बाल मनोभावों की। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों 2 रिक्त स्थानों से सही शब्द का चयन कर लीजिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस की डैश डैश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बालखंड से। दूसरा है 4 चरणों में से समान मात्रा वाले छंद को डैश डैश कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सममात्रिक छंद। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है भावों को बढ़ाने पर उद्दीपन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में डैश डैश की आयु में छापने वाली लगी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 वर्ष। ठीक है, अगला है 5वां अर्थ के आधार पर वाक्य के डैश डैश भेद होते हैं, तो आप कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपका 6वां है गंगलोक से डैश डैश किलोमीटर की दूरी पर युग्म थंग था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 149। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, इन सभी का आंसर फटाफट देख लेना यहाँ पर। ठीक, नार्जुन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आधुनिक कवि। ठीक है, दूसरा मेघ आए बने ठन के में अलंकार है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, कहानी के तथ्य हैं, तो आपको कहानी के 6 तथ्य होते हैं, सही है। ठीक है, इसके बाद आपका एहतियात, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सावधानी। गले का हार, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुत प्रिय। ठीक है, प्रेयर वहील, इसका राइट आंसर होगा एक धर्म चक्र। ठीक है, तो आप लोगों को इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करना है। यहाँ पर देख पूरे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ इसमें से पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, इसका पहला दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं
कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवि निराला ने बादलों की तुलना काले घुंघराटे बालों से की है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है, गढ़ों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गढ़ों की संख्या यहाँ पर 8 होती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, मनु भंडारी जी के पिताजी रसोई को भटियारा खाना कहते थे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका है, मुखों में अल्पज्ञा के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, अंधों में काना राजा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माता का आंचल कहानी के अनुसार माता ने भोलानाथ के घावों पर पीसी हुई हल्दी लगाई। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर देख सकते हैं, सत्य असत्य कथन लिखे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं इसको भी। पहला, संगीतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सत्य है। इसके बाद, जहाँ अलौकिक अर्थ का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, यह आपका असत्य होगा। इसके बाद आपका अगला है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता, यह आपका असत्य होगा। इसके बाद आपका, न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता कहलाता है, यह आपका राइट आंसर सत्य होगा। भोलानाथ का अधिकार समय उनकी माया के सानिध्य में गुजरता था, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुमति लेखन में मदद करती थी, यह आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेना है। ठीक है, ताकि आपको आंसर भूले ना। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6वां, रीतिकालीन काव्य में कोई दो विशेषताएं लिखी है, यह प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं, रीतिकालीन काव्य की विशेषता। तो यहाँ पर पहला होगा, लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल के कवियों ने अपने कार्य के साथ लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया था। दूसरा, श्रृंगार प्रियता। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रति अपनी रुचि दिखाई है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर दिया रहेगा दोस्तों, अथवा प्रयोगवाद कवियों की दो विशेषताएं। तो यहाँ इसका भी राइट आंसर आपको देख लेना, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है। इसके बाद आपका अगला है, प्रश्न नंबर 7वां, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला क्या बोला है, दो रचनाएं और कलापक्ष। तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, सूरदास। ठीक, दो रचनाएं, सूरसागर और साहित्य लहरी। ठीक है, इसके बाद आपका कलापक्ष यहाँ पर दिया रहेगा, सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा में कोमलकांता, पदावली, सरलता और प्रवाह है। उपमा, रूप और उपेक्षा अलंकारों का भी प्रयोग कर उन्हें भरपूर मात्रा में किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अथवा भी यहाँ पर दिया रहा है, जयशंकर प्रसाद। तो इसको भी देख लो, यहाँ पर आपका अथवा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और साथ ही साथ आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है, और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। ठीक है, और वीडियो को लोगों से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके भाई बहन जो भी मित्र हों वो भी इस पेपर के माध्यम से अपनी पेपर की अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयारी करने में सक्षम हो पाएँ और अपनी पेपर में टॉपर बने और अच्छे अंकों से पास भी हो पाएंगे। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, 8वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के लिए हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई करना है, ये इसका राइट आंसर होगा 8वें का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, 8वां का यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया है, देख सकते हैं। मैं इन सभी का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अथवा को पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, ये आपका अथवा का राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है 9वां, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंसू फागुन की सुंदरता से
क्यों नहीं हटा रही है, लिखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कवि निराला जी आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर नए नए पत्ते लटक रहे हैं, चारों ओर फैली हरियाली एवं फूल नई ऊर्जा का संचार करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका अथवा यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 10वां, महाकाव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आंसर होगा राइट यहाँ पर आपका, ये देख सकते हैं महाकाव्य की दो विशेषताएं। ठीक है, तो पहला, महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण जीवन वर्णन होता है। दूसरा, खंड काव्य का नायक अत्यंत ऊंचा चरित्र वाला होता है। ठीक है, इसका अथवा है यहाँ पर विभव एवं अनुभव में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं विभव और अनुभव में दो अंतर आप लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको नोट में नोट करते जाना है। इसके बाद आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 11वां, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोहा छंद यह एक अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम में व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उदाहरण होगा, रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सून, पानी में गए ना उभरे मोती मनुष्य चोर। ठीक है, आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अथवा है अनियोजित अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी आंसर मैं यहाँ पर रखा हूँ, ये आपका परिभाषा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 12वां, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना एवं एकांकी। ठीक है, इसके बाद आपका दिया रहा है विधाओं के नाम। ठीक है, ये रिपोर्टर, यात्रा वृंत, आत्मकथा, जीवनी रेखा चित्र, स्मरण, साक्षात्कार, डायरी, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद ठीक है, आपका अगला दिया रहेगा इसका अथवा रेखा चित्र एवं स्मरण में कोई दो अंतर, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते, ये आपका देख सकते हैं रेखा चित्र स्मरण में अंतर। ठीक है, तो आपको देख लेना। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 13, राम वृक्ष बैनीपुरी अथवा भारतंद आनंद कौशल त्यापन की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। ठीक है, दो रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा राम वृक्ष बैनीपुरी का। देख लेते हैं फटाफट क्या होगा, राम वृक्ष बैनीपुरी, इनकी दो रचनाएं हो गए, पत्तियों के देश में, दूसरा चीता के फूल। ठीक है, भाषा शैली है, राम बैनीपुरी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज, इनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान का स्वर है। आपने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली, कथात्मक शैली, विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका रतन आनंद जी का राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी अथवा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 14, मूर्ति पर लगा सरकंड का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 का, मूर्ति पर लगा सरकंड का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है और नेताजी की मूर्ति पर सरकंड का चश्मा किसी बच्चे ने ही लगाया था और हमारे देश के युवा और बच्चों में देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है। यही युवा और बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल व सुरक्षित है। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 14वें का अथवा, तो 14वें का अथवा देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 16वां, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो पहला जो बात लोगों से सुनी गई हो, दूसरा है कम खर्च करने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा पहले का यानी श्रुति और दूसरा है मितव्ययी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अथवा दिया रहेगा यहीं पर 16वां का अथवा यहाँ पर देख सकते हैं, आपका 16वें का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है 17वां, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं।
लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17वें नंबर। ठीक है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर उनकी सिखाई हुई बातों से रुचि लेकर उनके साथ खेलकर उन्हें छूकर चूम कर उनकी गोद में या कंधे में बैठकर प्रकट करते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बांटकर उसके पसंद कार करके उनकी इस पसंद के उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसका अथवा 17वां का, किसका अथवा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17वां का आंसर यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, इसके बाद आपका 18वें का यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग को मैं आंसर बस ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोगों को नोट कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद आपका दिया रहेगा 19 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर का अथवा और प्रश्न का भी दोनों का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका 19 नंबर का आंसर है, इसके बाद आपका अथवा। ठीक है, ये आपका अथवा का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20, समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक, इसका आंसर जो है आप लोगों को स्वयं अपने से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन तैयार करने के समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विज्ञापन तैयार करते समय निम्नलिखित किन बातों का ध्यान करना। तो पहला, विज्ञापन में सबसे पहले अधिक ध्यान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए एवं विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। दूसरा, विज्ञापित वस्तु के सबसे आकर्षक गुणों का बार बार उल्लेख करना चाहिए एवं विज्ञापित वस्तु का नाम बार बार आना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21वां। ठीक है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये देख सकते हैं 21 नंबर का आपका राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक, इसके बाद आपका अथवा है, तो अथवे का भी राइट आंसर यहाँ पर आपको प्रभावित हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला अधिकारी को पत्र कैसे लिखे। ठीक है, इसको भी आपको अपने से तैयार करना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ शुरू में कैसे लिखना है। संबोधित लिखने पर, विषय लिखने पर, पत्र का प्रमुख भाग लिखने पर, आवेदक समापन प्रेषक लिखने पर, स्थान दिनांक लिखने पर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित संगाभित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहला दिया है विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, स्वच्छ भारत अभियान। चौथा, साहित्य एवं समाज। पांचवा है जल ही जीवन। इनमें से आपको जो भी आपसे निबंध बन जाए उनमें से आपको लिख देना। तो आप लोगों को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त हो। ठीक है, और वीडियो को दिल से लाइक करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।